और एग्ज़ाम में सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया कि रोल नंबर मार्क मतलब भरते वक्त वो जो बबल करना होता है वो ही मेरे से गलती हो गया। और भाई लोग, कैसे हो सभी? होप करता हूँ सब सही होंगे। नीट का डेट थोड़ा सा आगे बढ़ गया है बट कोई नहीं, कर लो प्रिपरेशन। मेरा नाम रवि रंजन सिंह है। मैं अभी JLNMC भागलपुर में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन कोटा से की है और मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ आप लोगों की तरह। तो जब 12th ख़त्म हो गया तब तक कुछ नॉलेज था नहीं कि एक्चुअली में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। बस हमारे एक रिलेटिव हैं, वो कोटा में प्रिपरेशन कर रहे थे इंजीनियरिंग का। जब मैं 12th में था तो वो 12th पास कर चुके थे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा सा है पढ़ाई का, मेडिकल के लिए एलन बेस्ट है। तो यही सब बताया। तो घर वालों ने भी बोला कि ठीक है, जब बोल रहा है बंदा तो सही ही होगा। और पटना में वैसे भी इतना साल से रह रहा था तो खैर कुछ खास था नहीं वहाँ पर। मेरे को सूट नहीं कर रहा था। मतलब पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं थी, बस मूवीज़ देखो, घूमो पटना, और बस यही था। तो कोटा के लिए हम 4-5 दोस्त निकल पड़े और वहाँ पहुँचने के बाद एक अलग ही माहौल था। मतलब चारों तरफ इंस्टीट्यूट्स, पूरे स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, सब में एग्ज़ाम क्लियर करने का जोश है। तो एडमिशन वगैरह हो गया। उसके बाद फिर जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो पहले ही दिन ऐसा फील हो गया कि यार कुछ नहीं आता अब, मतलब ज़ीरो है, कुछ पढ़ा नहीं है पहले कभी ये सब इतना इस लेवल का। तो थोड़ा अलग सा लगा, पढ़ने में मन भी लगा। तो वैसे ही पढ़ाई होती गई और 1 महीने बाद फर्स्ट माइनर टेस्ट हुआ। तो माइनर टेस्ट में मैंने 515 मार्क्स स्कोर किए थे। तो बाकी सब दोस्त लोग बोलने लगे कि यार अच्छा है, मतलब एग्ज़ाम तेरा तो क्लियर हो ही जाएगा। मैं भी खुश हो गया कि चलो सही है, मतलब सही ट्रैक पर जा रहा हूँ। फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू हुई। तो फिर सेकंड माइनर हुआ जिसमें थोड़ा कम हो गया मार्क्स, 480 तक गया। थर्ड हुआ और कम हो गया, 460। फोर्थ हुआ, 400 पर आ गया मैं। तब थोड़ा सा लगने लगा कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अक्टूबर का टाइम था और वो मैं बता दूं सबसे वल्नरेबल टाइम होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास का, क्योंकि आप प्रिपरेशन के 4 महीने बाद वो टाइम आता है और उस टाइम तक डाउनफॉल होता ही होता है, क्योंकि सिलेबस वास्ट होने लगता है। सिलेबस बढ़ रहा था और इतना सारा पाइलअप हुए जा रहा था, प्रीवियस सेक्शन भी आ रहा था टेस्ट में। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट फिर भी अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन था कि नहीं यार कर लेंगे, एग्ज़ाम क्या है। फिर आगे चलते गए मार्क्स और गिरे, अराउंड 360 340 तक आ गए थे। तो फिर लगने लगा था कि अब आई डोंट नो होगा या नहीं होगा। फिर एक हमारे टीचर आए जिनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उस टाइम तो कोई खास मतलब वैल्यूएबल था नहीं, कि क्वेश्चन आते थे नहीं 2017 के आसपास। तो उसके बाद पढ़ाया उन्होंने और वो एक लर्निंग स्ट्रेटजी बताते थे, जिसमें बोलते थे कि आपको इनऑर्गेनिक और मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का कैसे मैनेज करना है, मतलब रटना कैसे है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट था उनका। तो थोड़ा दिन फॉलो हुआ और उसके बाद ख़त्म हो गया, जैसा कि हमेशा होता ही है। फिर कुछ दिन और होने के बाद मेजर टेस्ट आ गए। मेजर में थोड़ा बहुत स्कोर किया, वहीं 360 340 400 450 480 तक गया मैक्सिमम। 480 से कभी ऊपर गया नहीं। और वैसे ही करते करते नीट 2018 आ गया।
तो ऐसा कुछ अंदर से बहुत ज़्यादा वो वाली फीलिंग तो आ नहीं रही थी कि पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। वैसे जैसे ही एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम में सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया कि रोल नंबर मार्क मतलब भरते वक्त तो वो जो बबल करना होता है वो ही मेरे से गलती हो गया। और इन्विजिलेटर साला ऐसा था कि बोल रहा है तो और डरा दिया कि पता नहीं यार अब क्या होगा तेरा, हो पाएगा या नहीं, इतना बड़ा गलती कर दिया अब क्या होगा। तो अंदर से पहले तो मैं आधे घंटे तक डरा रहा और उसी में कुछ कुछ क्वेश्चन किए बायो के जैसे करते हैं। फिर लगा कि छोड़ यार अब तो होगा नहीं एग्ज़ाम क्लियर, तो बेधड़क करते हैं ना, दिमाग एकदम खुल गया कि ठीक है होगा सो होगा, देखेंगे अब जो होता है करते हैं। और उसी में क्वेश्चन करते गया और उसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन गए जो मेरे से नॉर्मली नहीं बनते थे। और जब उसका रिजल्ट आया तो 511 मार्क्स थे जो ऑलमोस्ट मेरे कभी नहीं आए थे, सिर्फ एक बार छोड़ के पूरे साल में कभी आए ही नहीं थे उतने मार्क्स। तो उस दिन मेरे को एक बात पता चली कि यार दिमाग जितना शांत रहेगा ना एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और यही मतलब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। उसके बाद काउंसलिंग हुआ और काफ़ी फर्स्ट राउंड में तो नहीं आया, ना ही ऑल इंडिया वाले में आया। सेकंड राउंड तक वेट किया, काफ़ी वेट किया, मतलब माहौल हमेशा टेंस्ड ही रहता था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बस लास्ट तक वेट किया, वो भी पोस्टपोन ही हो रहा था। तो फिर चला गया मैं कोटा वापस, कैसे भी हिम्मत करके कि चलो फिर से कर लेते हैं प्रिपरेशन, क्योंकि और कोई टैलेंट तो है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही कुछ भी करके। तो फिर वहाँ गए, वहाँ पर जाने के बाद सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आया तो उसमें भी नहीं था। फिर जब उसका कट ऑफ देखा तो 518 मार्क्स थे, जस्ट 7 मार्क्स से मिस हो गया था मैं। तो यार बुरा तो लगता है, अंदर से बहुत बुरा लगा कि यार बस 7 मार्क्स के लिए पूरा साल फिर से पढ़ना पड़ेगा। और 7 मार्क्स क्या थे, 2 क्वेश्चन बस, और 2 क्वेश्चन सही हो जाते तो मेरे को कॉलेज मिल सकता था। तो वहीं बहुत क्लास स्टार्ट हुआ वापस से फिर से, और लास्ट फेज़ में गया था मैं। तो टीचर्स लास्ट फेज में काफ़ी अच्छे दिए थे एलन वालों ने, मतलब बहुत सही टीचर्स थे सारे। पिछली बार भी टीचर्स बहुत अच्छे थे, बट पिछली बार उतना क्या था कि पहले कुछ जानते नहीं थे, तो कोई कुछ भी पढ़ा दे वो पहला पार ही पढ़ा हुआ लगता था। तो इस बार टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि यार ये तो पढ़ा ही हुआ है, सब तो आता ही है, कभी कभी क्लास बंक करने का भी मन करता है। तो ऐसा होता था, बट मैंने क्या शुरू से ही सोच के रखा था कि इस बार कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा, या चाहे कुछ भी हो जाए। तो टीचर्स जैसे जैसे बताते गए वैसा वैसा करता गया। और फिर फर्स्ट टेस्ट हुआ, उसमें मेरे थे 564 मार्क्स। तो काफ़ी अच्छा लगा कि ग्रोथ हुआ है, अच्छा खासा मेहनत किया है। और उस बार जब दूसरी बार मैं प्रिपरेशन करने गया था तब मैं कंटिन्यू था, मतलब बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होने दिया कि थोड़ा टाइम दूं अपने आप को कि थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं यार, चिल मार लेते हैं, पढ़ाई इतनी हो गई, कुछ दिन नहीं करते हैं फिर कुछ टाइम के लिए नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होने दिया। मतलब कंटिन्यू रहा एक मशीन की तरह कि जो क्लास जाता है 2 बजे और वापस आता है 8:30 बजे के आसपास, और फिर कंटिन्यू हो जाता है खाना वाना खा के पढ़ने के लिए। एकदम वैसा लाइफ हो गया था सेकंड टाइम वाले में। और मैं एक भी उसमें नहीं चाहता था कि कोई भी गलती मेरे से हो जिसकी वजह से मेरे को तीसरी बार प्रिपरेशन करे, जो मेरे से पता नहीं हो पाता या नहीं। बट फिर भी वैसे ही काफ़ी मेहनत किया और धीरे धीरे मार्क्स ग्रोथ हुए माइनर टेस्ट में, जैसे 570, 580, 590 तक भी आया। तो कॉन्फिडेंस आता गया, मतलब काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता गया। फिज़िक्स में हमें एक ऐसे सर मिल गए थे, ऐसे टीचर
जिनकी वजह से ही आज मैं कॉलेज में हूँ। मैं तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ। और उन्होंने जो स्टार्टिंग में फिज़िक्स पढ़ाया और जो कॉन्फिडेंस आया, लगा कि यार फिज़िक्स मुझे भी समझ आ सकता है। मतलब जो गलती मैंने पिछली साल करी थी वो इस साल शायद ना हो। तो फिर कंटिन्यू रखा उसको, फिज़िक्स पर जोर देते गया। और जो क्लास में सर लोग नोट्स बनवाते थे या फिर मॉड्यूल के जो क्वेश्चन हुआ करते थे एक्सरसाइज के, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहीं कंटिन्यू करते गया। बिल्कुल भी वास्ट जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी कि इतना आगे का भी कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस बुक से कर लेते हैं, एस.सी. वर्मा कर लेते हैं। उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो मॉड्यूल में दे रखा था वो मोर देन इनफ था। और टीचर्स जो नोट्स में क्वेश्चन करवाते थे उससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता है जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैं एवरेज था हमेशा से ही। और केमिस्ट्री में भी थोड़ी मेहनत की, टीचर्स का हेल्प मिला अच्छा खासा, थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ। जैसे सबका प्रॉब्लम रहता है मैक्सिमम का आयनिक केमिस्ट्री में, वो लॉग वगैरह जो आ जाता है। तो आयनिक में मेरा इसलिए उसका ठीक था क्योंकि जब 2017 में मैं प्रिपरेशन में गया था तो वहाँ पर एक सर थे, MB सर, मयंक बंसल सर। उनसे इतने खौफ में रहते थे बच्चे कि वो डायरेक्ट घर पे फ़ोन कर देते थे कि जिसका नहीं आता था बोलते थे बच्चे को ले जा। तो वैसे में था, तो उनके डर से थोड़ा आयनिक सीख गया मैं, जिससे दूसरे साल में काफ़ी हेल्प मिला। और फिर फिज़िकल केमिस्ट्री भी अच्छा खासा निकल गया, टीचर्स अच्छे थे, क्वेश्चन किए काफ़ी सारे, और मॉड्यूल के ही क्वेश्चन करते थे मैक्सिमम तो, और क्लास में जो क्वेश्चन करवाते टीचर वो तो बेस्ट है। फिर इनऑर्गेनिक में सेम रटना होता है बहुत ज़्यादा, और उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बस रट ही सकते हैं। समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज रटना तो है ही लास्ट में कुछ भी करके। फिर बायो मेरा अच्छा था पहले भी, पिछले साल भी अच्छा था बायो, और इस बार भी मैंने मतलब शुरू से ही मेहनत किया उस पर, फिज़िक्स पर ज़्यादा मेहनत किया था। और बायो ठीक था, बट वही है कि ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था थोड़ा बायो को लेकर, जिसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो कोई बात नहीं। और फिर जो पूरे साल का मेरा बेस्ट चीज़ रहा है वो रहा है कि मैंने पूरे साल पिछले साल जो गलती किया था उसको ना दोहराने की कोशिश की, और जो मेरे को एग्ज़ाम ने सिखाया था कि दिमाग जितना काम रहेगा, जितना कूल रहेगा, एफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी। और ये मैंने हर टेस्ट में, मतलब जितने भी माइनर टेस्ट हुए, जितने भी मेजर टेस्ट हुए, सब में इसको अप्लाई किया और सब में बहुत सही रिजल्ट आया। और उसी के बदौलत आज मैं कॉलेज में हूँ। एक और गलती जो पिछले साल हुई थी, जब अक्टूबर का टाइम था, नवंबर का टाइम था, उस टाइम छुट्टियाँ थोड़ी होती हैं, जैसे जब दिवाली की छुट्टियाँ होती हैं तो घर आते हैं सारे लोग, फिर वापस जाते हैं, वापस जाने के बाद पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो वो इस बार मैंने नहीं होने दिया था, कि इस बार कोई भी गलती ये नहीं होने दिया था कि यार नहीं, इस बार तो एग्ज़ाम क्लियर करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात मेरे दिमाग में हमेशा 24 घंटे रहती थी, और वहीं हुआ भी। लास्ट तक जब मेजर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए तो मार्क्स बहुत अच्छे आने लगे थे, लाइक 600 प्लस ही रहते थे ऑलमोस्ट, तो 620 630 इसी के आसपास रहते थे। तो कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्डअप रहा ही कि एग्ज़ाम इस बार तो क्लियर हो ही जाएगा। और फिर वापस से नीट का एग्ज़ाम आया 2019 का, इसमें दिया मैंने, और वही गलती फिर कि बायो में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, और फिज़िक्स में मेरे को कोई ख़ास उम्मीद थी नहीं, हमेशा कभी भी नहीं रही थी, और फिज़िक्स ने ही मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करा दिए। फिज़िक्स में मेरे 150 मार्क्स आए थे और बायो में 310। मतलब जो बेस्ट पार्ट था
वो धोखा दे गया इस बार फिर। तो सेम गलती, ओवर कॉन्फिडेंस वाला। और दूसरा कि रिवीजन किया नहीं था पहले। जब नीट इस बार देना था तो वापस पटना में मेरा सेंटर था, तो 4 या 5 दिन पहले आ गया था कोटा से और फिर पढ़ाई छोड़ दी थी। मतलब लगता था कि ठीक है यार, प्रिपरेशन हो गया है, अब कर लेंगे, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करना चाहिए, वही नहीं करना था। अगर उस टाइम पे मैं बायो को फिर से 2 बार या रिवाइज कर जाता तो शायद कुछ और रिजल्ट हो सकता था। बाय द वे कोई बात नहीं। और हाँ, लास्ट टाइम का प्रिपरेशन के लिए बता दूं कि जो सबसे लास्ट टाइम का प्रिपरेशन होता है, जो लास्ट का 3 महीना होता है, जब आपका क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं और आपको टाइम दिया जाता है मेजर के लिए और फिर फाइनल नीट के लिए, उस टाइम पर आपको कम से कम नहीं तो 12 घंटे तो निकालने ही पड़ते हैं। मैंने भी वही किया था। मैं क्या करता था कि रात को शेड्यूल बना लेता था कि मुझे नेक्स्ट डे करना क्या है, उतने देर का कर लेता था। अराउंड 15 घंटे का शेड्यूल बनाता था, जो कभी होता नहीं था। मुश्किल से 12 घंटे हो गए, वही बहुत है। तो उसको बना लेता था कि इतने से इतने के बीच में ये करना है, इतने से इतने के बीच में ये करना है। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और जो सबसे मेन काम होता है कि आपको जब दिमाग शांत रखना रहता है, तो आप चाहे तो योगा करो या पूजा पाठ करो, जो आपको करना है वो आप करो। मैं योगा किया करता था जब एकदम लगता था कि दिमाग एग्जॉस्ट हो गया है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं चुपचाप बैठ जाता था ज़मीन पे और 5-10 मिनट मेडिटेट करता था। वैसे करने आता है नहीं, वैसे उस टाइम भी नहीं आता था, बट जो भी हो आँख बंद करके करो। तो वो भी एक था पॉइंट कि वो भी हेल्प किया ज़्यादा देर तक कंटिन्यू पढ़ाई को रखने में। और जो लास्ट का 3 महीना था वो मैंने जो यूटिलाइज़ किया, उसी की वजह से आज एग्ज़ाम क्लियर हो पाया है। एक जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है कि हमारे टीचर्स क्या बोलते हैं। टीचर्स जो बोल रहे हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज टीचर्स के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, कम से कम 15 साल का, 10 साल का, 20 साल का, किसी के पास 30 साल का, इतना तक एक्सपीरियंस होता है। और वो जो नोट्स लिखवाते हैं, नोट्स में क्वेश्चन करवाते हैं, वो तो मतलब समझो कि वो कर लिया तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो मैं फॉलो करते आ रहा था स्टार्टिंग से ही। इस बार मतलब बिल्कुल ढील नहीं दिया कि कोई बात नहीं, थोड़ा जो सर लोग बोलते हैं उससे हट के कुछ कर लेते हैं खुद से। तो जो टीचर्स बोलते रहे हैं मैं सेम वही करते आ रहा। टीचर्स बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक एक्सरसाइज कर लेना, तो कर लिया। फिर बोलते कि नेक्स्ट डे क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उसके लिए क्या रिवाइज तो कभी किया नहीं, बोलते थे। कई सारे ऐसे भी टॉपिक होते हैं जिसमें पहले इंटरेस्ट नहीं होता आपको लेकिन बाद में आ जाता है। उसमें से था मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में क्या था कि मेरे को 12th तक कोई खास मज़ा आता था नहीं पढ़ने में, बस रट लेता था कि बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आ जाएं। और फिर आगे चल के वहीं जब कोटा पहुंचा तो वहाँ पर ऑर्गेनिक के मेरे को लाइक बेस्ट टीचर मिल गया, और दूसरे साल तो ऑलमोस्ट HOD मिल गए थे। तो ऑर्गेनिक वो समझाने की कोशिश करते थे, रिएक्शन मैकेनिज्म कोशिश करता था, समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना फिर रटना तो है ही। तो ऑर्गेनिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बोलते हैं कि नीट में। तो ऑर्गेनिक पर भी तो काफ़ी मेहनत किया था उसको याद करने में, और शुरू से ही मेहनत किया था, कुछ कर सकते हैं नहीं। दूसरा बात एक ये आता है कि मतलब पीयर प्रेशर, कि हमारे दोस्तों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं यार, कैसा मतलब खुद फील कर रहे हैं। उसमें होगा कि मेरे टाइम होता था कि जब मेरे दोस्तों के मार्क्स मेरे से ज़्यादा आते थे तो मेरे को लगता था कि यार साला टीचर वहीं पढ़ा रहा है, इसको भी मेरे को भी वहीं पढ़ा रहा है, फिर इसका ज़्यादा आ रहा है मेरा कम आ रहा है। मतलब कंपटीशन टाइप का नहीं, बट लगता था कि यार मेरा भी तो आ सकता है उतना ज़्यादा। तो घर जाओ, थोड़ा और मेहनत करता था तो मार्क्स आ भी जाते थे। और जब मार्क्स आ जाते थे तो काफ़ी अंदर से अच्छा लगता था कि चल यार सही है, मेरे भी मार्क्स आ सकते हैं।
थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता था, फिर वैसे ही चलता रहा। और एक और जो बायो का सबसे बड़ा दुश्मन है बायो में, वो होता है प्लांट फिजियोलॉजी। उसमें तो खैर रटना ही है, बहुत ज़्यादा रटना होता है उसमें, सारा मैकेनिज़्म साइकिल सारा रटना होता है। तो उसमें क्या है कि सर लोग निमोनिक्स बताते थे, तो निमोनिक्स रट लिया करते थे, या फिर पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को 11th का कुछ याद था नहीं, तो बस पढ़ा तो यार अच्छा लगा, सर ने इतना अच्छा तरीका से उसको रिप्रेजेंट करके बताया, तो उसी टाइम मतलब याद हो गया था मुझे प्लांट फिजियोलॉजी कुछ ज़्यादा दिक्कत दिया नहीं था। और करंट टॉपिक और टेस्ट में कभी कभी पीछे का भी आता है, मतलब मैक्सिमम टाइम तो पीछे का ही आएगा, करंट टॉपिक का कम ही आता था। तो उस टाइम पर क्या होता था कि जो हमारे सर लोग बोल रहे हैं ना कि बेटा ऐसे प्रिपेयर करो वैसे प्रिपेयर करो, वैसे करते जाओ, मतलब जो टीचर बोल रहा है वो आंख बंद करके सुनो और करो, बस उसी से क्लियर होगा एग्ज़ाम। और बुक्स में तो जो क्लासरूम में टीचर्स करवा दें नोट्स वो, और जो इंस्टीट्यूट वाले नोट्स दे रहे हैं वो उतना मोर देन इनफ है। एक्चुअली जो मॉड्यूल देते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होता है, वो अगर आप एम्स को टारगेट कर रहे हो तो फिर आपको मॉड्यूल पूरा करने की ज़रूरत पड़ता है, अदरवाइज एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा है बायो के लिए। एनसीईआरटी तो आप लाइन बाई लाइन पढ़ जाओ, उसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, और उससे ज़्यादा नीट वाले पूछते भी नहीं है। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो मॉड्यूल के ही एक्सरसाइज करने होते हैं, और जो थियोरी होता है वो तो क्लास में टीचर पढ़ा ही देते हैं, तो वो बहुत है, इनफ है। और एक्स्ट्रा बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मेरे टाइम तो नहीं पढ़ी थी, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा नहीं किया। मैंने देखा था कि एक दो दोस्त थे मेरे जो केमिस्ट्री में शायद MS चौहान वगैरह करके कोई बुक था वो किया करते थे, तो उसका मुझे कभी कुछ ज़रूरत पड़ा नहीं। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यार एग्ज़ाम क्लियर करो, आओ कॉलेज में तो बहुत ही मज़े हैं, मतलब को एजुकेशन है, अब क्या चाहिए, प्रिपरेशन टाइम तो सब अलग अलग होते हैं मैक्सिमम। आओ कॉलेज बहुत सही है। और लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा टारगेट मेडिकल को, जिसने ऐसा इनिशिएटिव निकाला कि एवरेज बच्चों के लिए कुछ हो, अदरवाइज़ आपको यूट्यूब वगैरह हर जगह आपको सिर्फ टॉपर्स के इंटरव्यू मिलेंगे। तो इट्स ओके, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है। दैट्स इट, थैंक यू।